फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के उमूर पर भी गुफ्तगू। दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का लेबनान से दरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन मजीद वसी करने के अज़्म का यादा। कहा, पाक आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ की। जनरल रोडोल्फ हैकल ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। लेबनान के आर्मी चीफ को GH की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरान के साथ 2 से 3 रोज में मुआहदा तय पा सकता है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से डील के लिए चंद दिनों में एक आइडिया दे सकता हूँ। अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। इसराइल और ईरान ने एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने पर इत्तफाक कर लिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से इंतहाई मस्बत गुफ्तगू हुई। इसराइल पर हमला हुआ, उसके जवाब दे दिया और अब मामला खत्म हो गया। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। मुआहदे के तहत ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतल्लिक हतमी मुसवदे पर बातचीत जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का दावा। मीर सईद इरवानी ने कहा, अभी हतमी मुआहदा नहीं हुआ मगर कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका राब्ता बरकरार है। दोनों ममालिक के हतमी मुसवदे तक पहुँचने के लिए अपनी आरा और तजावीज़ पेश कर रहे हैं। मुसवदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीका संजीदगी दिखाए तो मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का CNN को इंटरव्यू। कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान बदएतमादी की फ़िज़ा मौजूद है। वाशिंगटन को मुज़ाकरात के लिए हमारा एतमाद बहाल करना होगा। ईरान को अमरीका बिलखसूस सदर ट्रंप की जानिब से संजीदगी नज़र आई तो मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, अमरीका ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में अहदाफ हासिल करने के करीब है। ईरान जंग मजीद जारी नहीं रखना चाहता। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी होगी। हमारा बुनियादी मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना है। इसराइल इस मुआहदे से मुत्तफिक हो या ना हो, अमरीका अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। दुश्मन ने कम से कम वक्त में ईरानी रद्द अमल की तलखी का मजा चख लिया। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा, ईरान के भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ऑपरेशन नसर ने ईरानी मुजाहिमत की एक नई सतह का मुजाहिरा किया। हम किसी से जंग नहीं चाहते, अपनी सरजमीन के दिफा में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। अपनी कौमी सलामती और दिफाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाते रहेंगे। हम बहरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और शिकस्त में बदल देंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक सदर ट्रंप का बयान मुतफ़िका निकात से मुताबिकत नहीं रखता। ऐसा लगता है अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात का ख़्वाह नहीं, जंग का खात्मा और ख़ित्ते में इस्तेहकाम हमारा मकसद है। हमें मुखालिफ फ़रीक पर भरोसा नहीं। ख़ित्ते में इस्तेहकाम का मतलब अमरीका से ताल्लुकात की बहाली नहीं। इस्माइल कानी ने कहा, अपना होर्मुज़ से बाबुल मंदेब तक सिक्योरिटी का नया निज़ाम नाफिज होगा। खलीज ओमान से बुहेराए अहमर तक मुज़ाहिमत का नया हिफाजती हिसार कायम किया जाएगा।
हुसैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें और अमन को एक और मौका दें। ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मस्जिद के वस्ता में तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। अमन माहिरी के हुसूल का मकसद करीब है। ऐसे वक्त में तहम्मुल और बुर्दबारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान ब्रदर और शराकतदार मुल्कों के साथ मिलकर सफारती हल की कोशिशों में मसरूफ है। सफारतकारी की कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। अदले होर्मुज के करीब अमरीकी फौज का अपाची हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग से गिरा या फनी खराबी का शिकार हुआ वाज़ेह नहीं हुआ। वाक़े की तहकीकात का आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स ठीक हैं। हादसे से मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट आज ही जारी करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $89 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $93 बैरल में फरोख्त। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 से ज़ायद पर ट्रेड। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। सी पैक तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। वक्त के साथ पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। सदर शी जिनपिंग के दौरा पाकिस्तान ने ताल्लुकात को नई समत दी। वज़ीर आज़म का दौरा चीन ताउन और दोस्ती को बुलंदी पर ले गया। दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी रवाबित, मीडिया और सकाफती शोबे में ताउन फ़रोग पा रहा है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट पर हुकूमत से ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की मुतादिद तजावीज़ तस्लीम। ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशरत, वफाकी बजट और दीगर मुल्की उमूर पर बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन अमान पर गुफ्तगू। सदर सरदारी का बजट में अवामी फलाह और सूबों के हुकूक को तरजीह देने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राबतों के बारे में ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म गर्मजोश अंदाज में बगलगीर हुए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की बेहतरीन इंतखाबी मुहिम को सराहा। कहा बिलावल भुट्टो यंग हैं, नौजवानों को बेहतरीन अंदाज में पैगाम पहुंचाया। आखिर बेटा किसका है? सदर जरदारी का वज़ीर आज़म को मुस्कुराकर जवाब। बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का बजट इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 12 जून बरोज़ जुमे की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। बजट पर बहस भी मुख्तसर रखी जाएगी। बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास अब आज के बजाय कल होगा। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। अवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3,300 रुपये फीमन फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फर्ज जरूर अदा करेंगे। पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने पर पाबंदी के शवाहिद हकीकत नहीं। पंजाब में गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने का अमल जारी है। मुकम्मल डेटा तैयारी के मराहिल में है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने 5 हल्कों के इंतखाबी नताइज रोक दिए। हल्का GBA 8 स्कर्दू के 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज का लदम करार। 10 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानिब से कुछ पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम आयद किया गया। उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली शाह की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने GB15 दियामर 1, GB16 दियामर 2 और GB17 दियामर 3 दारेल के इंतखाबी नताइज भी रोक दिए।
बाद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक नताइज रोके गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स को पोस्टल बैलेट्स खोलने, गिनती और हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया गया। दोबारा पोलिंग के नताइज शामिल होने के बाद ही हल्कावार हतमी नताइज मुरतब किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक मुतासरा हल्कों में री पोलिंग मुकम्मल होने तक हतमी नतीजा जारी नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव, बेशतर मैदानी इलाकों में 12 जून तक गर्मी बढ़ने का खदशा। दिन के औकात में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान में भी गजब की गर्मी।